एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 1 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबलाइन। सबलाइन का मतलब होता है एक्सीलेंट यानी बेहतरीन, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब भी होता है शानदार या भव्य। इसके अलावा मीडियोकर का मतलब होता है साधारण यानी औसत दर्जे का। मुंडेन मतलब भी होता है साधारण यानी कि जो नीरस हो, कोई ज्यादा खास ना हो। और ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ या मामूली। Select the option that contains an error. The two brothers loved one another very much. तो देखो, जब दो लोगों के बीच की बात हो रही होती है तो उसके लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं, ना कि वन अनदर। वन अनदर हम दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे लव्ड ईच अदर हो जाएगा, ना कि वन अनदर, इसीलिए ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लिटिल गर्ल हैज अ ब्लैंक फॉर स्वीट थिंग्स। तो उसके पास, जो लिटिल गर्ल है, उसके पास मीठी चीजों के लिए क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन में क्या क्या है। डिसगस्ट मतलब हुआ एक तरह से नापसंदी या घृणा। डिसलाइक मतलब भी नापसंदगी। और प्रीडिलिक्शन, देखो प्रीडिलिक्शन का मतलब होता है एक तरह का, मतलब जिसके प्रति तुम्हारा झुकाव ज्यादा हो, मतलब वो विशेष रूप से पसंद हो। इसके अलावा अवर्जन का मतलब होता है घोर नापसंदगी यानी एकदम पसंद ही ना हो। यहाँ पे सबसे करेक्ट सेंस देता है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है जिसके प्रति तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद हो या झुकाव हो। तो उस लिटिल गर्ल जो है उसके लिए, उसके पास जो है स्वीट थिंग्स के लिए, मीठी चीजों के लिए ज्यादा झुकाव है या ज्यादा पसंद है। इसके लिए हम प्रीडिलेक्शन का यूज करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करना। इसका हो जाएगा टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, यानी हर तरह की कोशिश करना। इसके अलावा टू कंप्लीट अ टास्क एफर्टलेसली का मतलब हुआ बिना किसी प्रयास के ही कोई कार्य पूरा करना। टू कंप्लेन अबाउट द वेदर यानी कि मौसम के बारे में शिकायत करना। टू ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में यात्रा करना। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। विशियस, विशियस सही लिखा हुआ है। विशियस मतलब होता है दुष्ट या हिंसक। वैक्यूम, देखो वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM। इसमें डबल एम नहीं बल्कि डबल यू होता है, इसलिए ये गलत लिखा गया है। फिर है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब समय सारणी, ये भी सही है। विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह या साक्षी, ये भी सही लिखा हुआ है। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The train had left before I reached the station. तो देखो यहाँ पे द ट्रेन के बाद had left यूज किया गया है। जब तुम्हें दो दो पास्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जब दो पास्ट दिखे तब किस तरह से हम यूज करते हैं? पहले जो पहले हुआ वाला पास्ट है, यानी जो घटना पहले हुई है, उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। और उसके बाद जो पास्ट वाली घटना हुई उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो ट्रेन के बाद, ट्रेन के साथ यहाँ पे हैड प्लस V3 का यूज किया गया है। तो ट्रेन का जाना पहली घटना है, उसके बाद उसके पहुंचने वाली घटना हो रही है, तो इसके साथ V2 और इसके साथ हैड प्लस V3 तो एकदम सही है। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, तो हो जाएगा नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब होता है चमकीला, चमकदार, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिम। डिम का मतलब होता है एकदम हल्का, जिसमें ज्यादा प्रकाश ना हो, मंद प्रकाश हो। इसके अलावा ब्राइट का मतलब भी चमकीला हुआ। ग्लोइंग मतलब भी चमक रहा है या चमकीला ही हुआ। और रेडियंट का मतलब तेजस्वी या चमकीला ही। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी, यानी एक अव्यवस्था की स्थिति जहाँ पे अथॉरिटी जैसी कोई चीज मौजूद ना हो। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति। इसके अलावा मोनार्की का मतलब हुआ राजतंत्र, जहाँ पे राजा रानी का शासन हो। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, जहाँ पे जनता के प्रतिनिधि का शासन हो। और टिरेनी का मतलब होता है तानाशाही, यानी कि एक अकेले शासक द्वारा एकदम मनमाना क्रूर शासन। सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आई एम अकस्टम्ड टू वर्क हार्ड। देखो जब भी हम अकस्टम्ड टू लिखते हैं तो उसके साथ हम जेरेंड का यूज करते हैं, ना कि डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है अकस्टम्ड टू, आई एम अकस्टम्ड टू वर्किंग हार्ड होगा, ना कि वर्क हार्ड, इसलिए यहाँ पे ये सेगमेंट गलत है। अकस्टम मतलब होता है उसके प्रति एक तरह से वो डेडिकेटेड है या आदी है, आदी कह सकते हो, वो इस चीज के प्रति एकदम है कि उसको हमेशा ज्यादा ही मेहनत करने की आदत है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ज्यूरी गेव अ वर्डिक्ट ऑन द हाई प्रोफाइल केस। तो वर्डिक्ट मतलब होता है न्यायिक फैसला सुनाना, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना है, हो जाएगा डिसीजन। डिसीजन का मतलब भी होता है फैसला या निर्णय। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। ओपिनियन का मतलब भी सुझाव या एक मत। और प्ली का मतलब होता है दलील या निवेदन।
सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर्स। शी पोजेसेस, देखो पोजेसेस में गलत लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा। शी पोजेसेस एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द जॉब, ये एकदम सही लिखा हुआ है तो यही करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखो इसमें पोजेसेस गलत लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वाले में शी पोजेसेस एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन गलत लिखा हुआ है, डबल एम होता है, और स्किल्स भी गलत लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड ट्राइंग टू स्टील द ज्वेल्स, उसे ज्वेलरी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तो रेड हैंडेड का मतलब होता है उसी समय पकड़ना जब वो क्राइम कर रहा हो, हो जाएगा इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, यानी जिस समय वो क्राइम कर रहा था, उसको अंजाम दे रहा था उस क्राइम को, उसी समय उसे पकड़ लिया गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही कन्फेस्ड दैट ही इज वेरी हैप्पी टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। तो देखो उसने कन्फेस किया, यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है ही कन्फेस्ड दैट। तो जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट में बदल देंगे, तो हो जाएगा ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। ये इसके जगह पे वॉज आएगा क्योंकि कन्फेस्ड यूज किया गया है, यहाँ पे ही वॉज वेरी हैप्पी हो जाएगा, तो तुम इसे पहले से सब्सटीट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओकेजन, ओकेजन सही लिखा हुआ है, ओकेजन मतलब अवसर। मिलेनियम, देखो मिलेनियम की स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है, मिलेनियम की स्पेलिंग होती है MILLENIUM, ये एन जो है वो डबल होता है इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। फिर फॉरेन सही लिखा हुआ है मतलब विदेशी, सेपरेट मतलब अलग करना, ये भी सही लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वेनरेट, वेनरेट का मतलब होता है किसी का आदर करना, किसी का सम्मान करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है उसको तुच्छ समझना, यानी उसका एक तरह से तिरस्कार करना, सम्मान ना करना। रिस्पेक्ट मतलब हो गया उसका आदर करना। एडमायर मतलब उसकी प्रशंसा करना, सराहना करना। और चेरिश का मतलब होता है संजोना या प्यार करना। सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस इन द मॉर्निंग। तो थीफ को जो है पुलिस के द्वारा कैच किया गया था, यानी पकड़ा गया था। हालांकि यहाँ पे वाज कॉट के बाद बाय द पुलिस यूज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि संभावित सी बात है कि चोर को पकड़ेगा तो पुलिस ही पकड़ेगा, लेकिन खैर फिर भी यहाँ पे बाय द पुलिस लिखा गया है इन द मॉर्निंग, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, सेंटेंस को एकदम सही स्ट्रक्चर में बनाया गया है, तो यहाँ हो जाएगा नो एरर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ड्यू टू द इंटेंस हीट द वर्कर्स फेल्ट ब्लैंक एंड थर्स्टी। तो जब गर्मी बहुत ज्यादा है तो वर्कर्स क्या क्या फील कर सकते हैं, तो वो प्यासा फील कर ही रहे हैं, तो तुम्हें इसी से मिलता जुलता कोई वर्ड ढूंढना होगा जो कि प्यासा के साथ इंसान फील करे। तो देख लो फेटिग, फेटिग मतलब होता है एकदम थका हुआ, यही सबसे करेक्ट सेंस देता है कि वो एकदम प्यासा और एकदम थके हुए फील कर रहे हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। एनर्जाइज मतलब होता है एकदम ऊर्जावान, तो ये नहीं होगा। लिवली का मतलब हो गया एकदम जीवंत उत्साहपूर्ण, तो ये भी नहीं होगा। और वाइग्रस का मतलब भी ऊर्जावान या दमदार, ये भी नहीं होगा। Select the option that can be used as a one-word substitute for the underlined group of words. The art of beautiful handwriting is a skill worth learning. ये जो आर्ट होता है the art of beautiful handwriting, इस आर्ट को हम कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब सुलेख, यानी अच्छे हस्तलेखन की कला। इसके अलावा कार्टोग्राफी का मतलब हुआ मानचित्र बनाने की कला। बायोग्राफी का मतलब हुआ किसी की जीवनी, यानी किसी के जीवन का विवरण। और ओशनोग्राफी का मतलब हुआ समुद्र विज्ञान। Select the most appropriate meaning of the given idiom. To throw in the towel. To throw in the towel का मतलब होता है गिव अप करना, यानी हार मान लेना, हो जाएगा टू सरेंडर और एडमिट डिफीट, यानी हार मान लेना, पराजय स्वीकार करना। टू क्लीन अप मतलब हुआ कि अपनी गंदगी साफ करना। टू स्टार्ट अ फाइट का मतलब लड़ाई शुरू करना। और टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, इसका मतलब एक नया वेंचर मतलब होता है बिजनेस टाइप का, एक नया उद्यम शुरू करना। Select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. His argument was convincing and well reasoned. इसमें आर्गुमेंट की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ARGUMENT, आर्गुमेंट। नेक्स्ट है कंप्रहेंशन पैसेज, एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। चलो अब बनाया जाए। द हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोरेशन इज अ टेल ब्लैंक क्यूरियोसिटी एंड करेज। एक्सप्लोरेशन की जो हिस्ट्री है वो एक टेल है, टेल का मतलब होता है कहानी, तो किस चीज की कहानी है, क्यूरियोसिटी और करेज की। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ, फॉर, अबाउट या इनटू, तो ऑफ आ जाएगा कि किस चीज की कहानी, यहाँ पे की का सेंस दे रहा है ना, वो यहाँ पे किस चीज की कहानी बता रहा है, क्यूरियोसिटी और करेज की, यानी एक जिज्ञासा और साहस की एक कहानी, इसलिए यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, इज अ टेल ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम एंशिएंट नेविगेटर्स सेलिंग ब्लैंक अनचार्टेड सीज टू मॉडर्न साइंटिस्ट्स प्रोबिंग द डेप्थ्स ऑफ द ओशन एंड द एक्सपेंस ऑफ स्पेस। फ्रॉम एंशिएंट नेविगेटर्स, तो एंशिएंट नेविगेटर्स थे जो सेलिंग करते थे, सेलिंग का मतलब हुआ नौकायान करना। ब्लैंक अनचार्टेड सीज,
तो जो अनचार्टेड सीज है उनको वो क्या कर सकते हैं, तो देखो ऑन, अक्रॉस, इन या थ्रू। तो जो अनचार्टेड सी उनको वो अक्रॉस कर सकते हैं, यानी कि पार कर सकते हैं। किसी चीज को पार करने के लिए, एक पार से दूसरे पार जाने के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक सेंस दे रहा है तुम्हारा कि समुद्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो यात्रा करते थे, इसलिए यहाँ पे हम अक्रॉस यूज करेंगे। सेलिंग अक्रॉस अनचार्टेड सीज टू मॉडर्न साइंटिस्ट प्रोबिंग द डेप्थ्स ऑफ द ओशन एंड द एक्सपेंस ऑफ स्पेस, द ह्यूमन डिजायर टू डिस्कवर रिमेन्स अ ड्राइविंग फोर्स, एक्सप्लोरेशन हैज कंसिस्टेंटली ब्लैंक टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स। एक्सप्लोरेशन जो है यानी कि खोज जो है वो क्या करते रहा है, तो देख लेते हैं। लीड, लेड्स, लीडिंग या लेड, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हैज कंसिस्टेंटली, तो हैज यूज कर ही लिया गया, तो हैज के साथ हम हमेशा V3 का ही यूज करते हैं। तो एक्सप्लोरेशन हमें किस तरफ ले जा रहा है, तो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसमें जो है एक महत्वपूर्ण प्रगति की ओर ले जा रहा है। तो हैज के साथ हम V3 यूज करेंगे, तो देख लो लीड, लीड्स, लीडिंग या लेड, तो लेड हो जाएगा। लीड का V3 होता है लेड, यानी उसकी तरफ वो ले जा रहा है, यहाँ लेड हो जाएगा। इसके बाद है इट हेल्प्स अस ब्लैंक आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, तो ये हमें अपने यूनिवर्स में अपने प्लेस को क्या करने में हेल्प करता है, तो देख लो मिसअंडरस्टैंड, डिफाइन, इग्नोर या रिस्ट्रिक्ट। सबसे करेक्ट सेंस दे रहा है डिफाइन, ये हमें स्पेस में अपने प्लेस को डिफाइन करने में मदद करती है, तो डिफाइन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा तीनों नेगेटिव सेंस दे रहा है, देख रहे हो, जैसे मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझना, ये नेगेटिव है। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, और रिस्ट्रिक्ट मतलब भी प्रतिबंधित करना, तो ये सब नेगेटिव है, सिर्फ एक डिफाइन पॉजिटिव सेंस दे रहा है। फिर है एंड ब्लैंक द मिस्ट्रीज दैट सराउंड अस, और उन मिस्ट्रीज को क्या करने में हमें हेल्प करता है, तो देख लो हाइड, सॉल्व, कॉम्प्लिकेट या अवॉइड। इसमें हाइड, कॉम्प्लिकेट और अवॉइड तीनों जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है। सॉल्व यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारे आसपास की मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो मिस्ट्री, ये जो तुम्हारा खोज है, एक्सप्लोरेशन जो है, उसका उद्देश्य होता है मिस्ट्री को सॉल्व करना, यहाँ सॉल्व एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।